आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एनुअल डे के मौके पर कहा कि इसकी खुद मुख्तियारी बहाल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनाने का मकसद था कि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, लेकिन कुछ कमियां और कमजोरियां हैं जिन्हें बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। काफ़ी चीज़ें थी जो पहले इस अस्पताल के साथ मुंसलिक थी, लेकिन वक्त रहते वो छिन गई। लेकिन ऐसे में उम्मीद ये है कि मेरे वक्त में अब फिर से कोशिश की जाएगी, उन सभी चीज़ों को दोबारा बहाल किया जाएगा। और इस अस्पताल ने काफ़ी सारे लोगों की खिदमत अभी तक की है और आगे भी की जाएगी, लेकिन इसकी खुद मुख्तारी को बहाल करना मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुमेरात को पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 119वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दिगर बड़े लीडरान जुमेरात की सुबह नसीम बाग हजरत बल में वाक़ा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर हाजिर हुई और वहां फातह पढ़ा। इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी इस मज़ार पर जमा हुए और मरहूम के लिए फातह पढ़ा। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने जुमेरात को कहा कि हुकूमत उन निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो हुकूमती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी निजी स्कूलों की तरफ से दाखिला फीस या कैपिटेशन चार्जेस के मसले से दो चार हैं, वो मुतल्लिका हुक्काम के पास सबूत के साथ रुजू करे और हुकूमत इदारे के खिलाफ जवाबदेही और कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने तालीमी सेशन को तब्दील किया है और चाहते हैं कि नया तालीमी सेशन जल्द शुरू हो ताकि मौसम सरमा की तातीलात का भी जल्द ऐलान किया जा सके। पुलिस ने इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA की दफ़ा 25 के तहत एक मिलिटेंट और उसके साथी की 2 गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया। पुलिस तर्जमान ने बताया कि यह कार्रवाई ज़ैनपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा नंबर 94/2024 के तहत अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि ये जायदादें जिला शोपियां के 2 मुख्तलिफ देहात वंदीना और मलहुरा में वाक़ा है। पुलिस ने मकामी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों जायदादों को जब्त किया, जिनकी मजमूई मालियत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक बार फिर मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जहां रात दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में दर्जा हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे कम था। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर ने इस मौसम का सबसे कम दर्जा हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो इससे पहले 28 नवंबर को भी इतना ही था। लोकसभा में ओपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और पार्टी के कई दिगर अरकान आज मोदी अडानी एक हैं नारा लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने सनअतकार गौतम अडानी पर बदअनवानी के इल्जामात आयद करते हुए इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। मिस्टर गांधी और कांग्रेस के दिगर अरकान पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गौतम अडानी की मदद कर रहे हैं और इस मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात की मांग की। इस दौरान उन्होंने इंसानी रंजर भी बताई। एक सवाल के जवाब में मिस्टर गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी कभी भी अडानी मामले की तहकीकात नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद इस मामले के दायरे में आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मनमोहन ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां मुनक्किदा एक तकरीब में जस्टिस मनमोहन को हलफ दिलाया। जस्टिस मनमोहन के हलफ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल मुकर्रर तादाद 34 के मुकाबले 33 हो गई। इस मौके पर अदालत उज़्मा के दिगर जजों के अलावा कई सीनियर वकला और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद के मामले और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में मुतनाज़ा लोगों से मिलने के इल्ज़ाम के हवाले से लोकसभा में हंगामा आराई के बाइस जुमेरात को ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान में वक्फा सिफर शुरू हुआ, कांग्रेस और कुछ दिगर अपोजिशन अरकान ने संभल तशद्दुद मामले में
कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई को अपनी बात कहने का मौका दिया जाने का मुतालबा करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबा करने वाले कांग्रेस अरकान से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे को बोलने के बाद मिस्टर गोगोई संबल मामले पर अपनी बात रखेंगे। असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने रियासत में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने ये पाबंदी रेस्टोरेंट, होटल और अवामी मकामात पर खाने पर भी की ताकि गाय के गोश्त की खपत की महदूद किया जा सके। ये फैसला रियासती काबीना की मीटिंग में बीफ के इस्तेमाल से मुतल्लिक मौजूदा कानून में तरमीम करने और नई दफात को शामिल करने पर लिया गया। हिमंता बिस्वा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि आसाम में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में गाय का गोश्त नहीं फरोख्त किया जाएगा और ये किसी भी अवामी तकरीब या अवामी मकाम पर भी नहीं फरोख्त किया जाएगा। इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि आसाम में गाय का गोश्त फरोख्त नहीं किया जाएगा और इस हवाले से तमाम रेस्टोरेंट और होटल के मालिकान को भी इस हवाले से मुतल्ला किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि कौमी शाहराहों की तामीर में कमी को लेकर हुकूमत संजीदा है और इसमें गड़बड़ करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर गडकरी ने सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मुल्क की सबसे तवील शाहराह है। इस एक्सप्रेसवे से लोग दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ मकामात पर सड़कें धंस गई हैं, लेकिन नीचे की सतह ठीक है और इसमें सही मवाद इस्तेमाल किया गया है। इस रूट की मरम्मत की 10 साल की जिम्मेदारी ठेकेदार के पास है। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीन का कब्जा है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर सवालात का जवाब देने में नाकाम है। कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब चीनी मामले पर हुकूमत से सवाल किया जाता है, एस जयशंकर जवाब नहीं देते हैं। जो असल मसाइल और सवालात होते हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किसी भी रुकन को बैज लगाकर ऐवान में नहीं आना चाहिए। मिस्टर बिरला ने कहा कि रूल 349 के मुताबिक किसी भी रुकन को बैज लगाकर ऐवान में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी परचम के अलावा कोई भी रुकन कोई और निशान या बैज लगाकर ऐवान में दाखिल नहीं हो सकता। स्पीकर ने कहा कि ऐसा करने वाला हुक्मरान जमात का रुकन हो या अपोजिशन का, वो सबको बैज लगाने से मना करेंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।